आज हम बात करेंगे सल्फास एक जहर की जिसको इजीली हम कहें आसानी से ये मिल जाता है और इसका इस्तेमाल तो अगर हम कहें गेहूं और अलग अनाज वाली चीज़ों को उनको बचाने के लिए किया जाता है, लेकिन कई बार लोग गुस्से में आकर भी इसको निगल लेते हैं जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसको लेकर एक इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर हैं, डॉक्टर मनदीप भाटिया, एक रिसर्च की है कि अगर कोई इसको निगल लेता है तो इसमें उस व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। कैसे, इनकी रिसर्च है। डॉक्टर मनदीप भाटिया हमारे साथ हैं। मनदीप भाटिया जी, सल्फास को लेकर आपने ये प्रॉपर रिसर्च की है, काफ़ी लोग इससे मरते हैं और कई लोग तो गुस्से में आकर ले लेते हैं, मरना नहीं भी चाहते हैं, गुस्से में आकर खा लेते हैं। आप किस तरह से देखते हैं और आपने अपनी रिसर्च में क्या पाया? आपने बिल्कुल सही कहा सर। ये जो हमारा एग्रीकल्चरल रीजन है नॉर्थ इंडिया, स्पेशली जहाँ पंजाब, हरियाणा, यूपी और हिमाचल के कुछ हिस्से, यहाँ पे ये बड़ी कॉमन है। इनफैक्ट थोड़े साउथ इंडिया में भी कॉमन है। और अनफॉर्चुनेटली मैंने अपने कैरियर में देखा, यंग लोग मर जाते हैं, उनका इंटेंशन भी नहीं होता, गोली खाते हैं और कुछ घंटों में ही मर जाते हैं। और डॉक्टर भी हेल्पलेसली देखते रहते हैं। आज से पहले जो इलाज अवेलेबल है वो स्पोर्टिव केयर अवेलेबल है। स्पोर्टिव केयर का मतलब होता है कि अगर कम कोई सल्फोस खा के आता है तो हमारे पास उसका कोई एंटीडोट, उसको उसका कोई काट नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, हम दे दो तो वो कट जाए या उसको हम रोक पाएँ, तो ऐसा कुछ नहीं अवेलेबल था। तो अभी तक जो अवेलेबल था वो स्पोर्टिव इलाज था। जैसे ऑक्सीजन लगाया, एसिडोसिस को करेक्ट किया, वेंटिलेटर लगा दिया, और ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए आइनोट्रोप वगैरह, नॉरएपिनेफ्रिन, ये सब दवाइयाँ हम देते थे। तो हमने एक रिसर्च करी है जिसमें हमने लिपिड इमल्शन, एक इंजेक्शन होता है, उसे हमने यूज़ किया। ये लिपिड इमल्शन के हमने 2 इंजेक्शन लगाए, 250 ml के। पहला 250 ml का जब पेशेंट आया तभी लगा दिया, इमीडिएटली फटाफट आते ही 5-10 मिनट में। और दूसरे वाला नेक्स्ट आधे घंटे के अंदर अंदर दे दिया। तो हमने ये पाया कि जिन लोगों को तो ये इंजेक्शन लगे, उनमें जो डेथ रेट है वो काफ़ी कम हो गया, कंपेयर टू उन लोगों को जिनको ये इंजेक्शन नहीं लगा। ये हमारी एक पायलट स्टडी थी। ये इंडिया में पहली बार हुई है और पीजीआई ने पहली बार करी है। इससे पहले ये स्टडी इंडिया में तो नहीं हुई। और पहले डेफिनेटली पर कुछ लोगों ने केस रिपोर्ट की हुई है। केस रिपोर्ट का मतलब है कि किसी ने, एक आधे बंदे ने यूज़ किया तो उसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो हमने इसे यूज़ किया तो हमें ये काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। और अब हमारा प्लान है कि हम इसे एक बड़े स्तर पर करेंगे। बड़े स्तर पर जिसके अंदर अभी तो हम सिर्फ पीजीआई एक सेंटर इन्वॉल्व था, कोशिश करेंगे हम 5-6 सेंटर इन्वॉल्व करें, ताकि कोई डाटा बायस ना आए। क्योंकि पीजीआई का केयर बहुत अच्छा होता है और कई बार पेरीफेरी में केयर अच्छा नहीं होता। तो क्या इसके रिजल्ट्स हम वहाँ पे भी रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, क्या सिमिलर रिजल्ट आएंगे, ये देखने की बात है। बट अभी ये डेफिनेटली एक काफ़ी मोटिवेटिंग है और काफ़ी एक इनकरेजिंग चीज़ है। और अच्छी बात यह है, मैं ये कहना चाहूँगा कि स्पेशली डॉक्टर से जो पेरिफेरी में काम करते हैं, अगर आपके पास कोई सेल्फोस खा के आता है तो इस इंजेक्शन को आप अपने सेंटर पर ही लगाएं, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि इसका इफ़ेक्ट तभी उतना अच्छा आएगा जब आप इसको अर्लीस्ट पॉसिबल यूज़ करेंगे, रादर देन आप किसी को पीजीआई भेज दो, अमृतसर से आए 5 घंटे तो उसके वैसे ही ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए आप उसको इंजेक्शन को लगा के रेफ़र करो अगर कहीं भी भेजना है। डोंट वेस्ट टाइम, इसे लगा के भेजो। तभी हमारा आगे हम बता पाएंगे कि ये इसका सक्सेस रेट कितना रहा। सर, ये इंजेक्शन की आप बात करें, क्या इजीली अवेलेबल होता है हर रीजन में, हर जगह पे? सर, ये इंजेक्शन कोई नया इंजेक्शन नहीं है। ये इंजेक्शन जो है, इसको हम लिपिड इमल्शन बोलते हैं। ये आज से पहले यूज़ होता था उन लोगों को जिनको हम टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देते थे। सरल भाषा हिंदी में समझाने की कोशिश करूं, जो आदमी खाना नहीं खा सकता तो उसको सुई लगा के, सुई के थ्रू खाना दिया जाता था एक बड़े पैकेट से। तो उसमें 3 कंपोनेंट्स होते थे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट। ये वही फैट्स हैं जो टीपीएन में यूज़ किया जाता था। तो वही बड़े शहरों में तो अवेलेबल है, बट छोटे शहरों में भी इसे अवेलेबल कराना कोई बहुत चैलेंजिंग टास्क में नहीं देखता। क्या कहना चाहेंगे सर, ये मैसेज आप किस तरह से आप कन्वे करने, पीजीआई ने रिसर्च तो कर दी है, अब अन्य संस्थानों को किस तरह से ये मैसेज आप मेरा कन्वे सर करने? सिर्फ एक ही मैसेज है, अगर पेशेंट आता है तो उसे जल्दी लगा दें बस। सिर्फ इंजेक्शन जल्दी लगा दें और उसके बाद रेफ़र कर दें जिस भी हायर सेंटर करना है। एक सर, डाटा जब आपने ये रिसर्च किया था तो कितने लोगों का ये रिसर्च में डाटा आपके सर पास आया देखो, था? हमने कोई एग्जैक्ट सैंपल साइज तो नहीं कैलकुलेट किया था, क्योंकि ये पायलट स्टडी है। हमारा टारगेट था 100 पेशेंट्स में करेंगे। क्योंकि ये आसान नहीं होता, सेल्फोस का पेशेंट रोज़ नहीं आता। ये आम बीमारी नहीं है कि आप इतने पेशेंट ले लें, इतने में कर लें। तो ये हमें 2-3 साल लगे 98 पेशेंट्स इकट्ठे करने में। ओके। क्योंकि ये आम बीमारी नहीं ना, ये कोई हार्ट अटैक या खांसी नहीं है कि रोज़ आ रहा है। सेल्फोस को तो कभी आएगा कभी नहीं आएगा, इसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो हमने सर 98 पेशेंट्स थे हमारे टोटल, जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो डॉक्टर मनदीप भाटिया हैं जिन्होंने इसको लेकर पूरी रिसर्च की थी, 3 साल इन्हें लगे और इन्होंने प्रॉपर इसके बारे में बताया कि मल्शियन एक इंजेक्शन है जो इजीली अवेलेबल है। अगर कोई सल्फाज खा के किसी भी हॉस्पिटल में जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले इस इंजेक्शन को लगाएं और उसके आधे घंटे बाद लगाएं तो उस पेशेंट की जान बचाई जा सकती है।
नाइन ट्रिब्यून के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।